आज का ये वीडियो सीए फाइनल एसएफएम के स्टूडेंट जो मई 2022 में अपीयर हो रहे एंड सीएमए फाइनल के स्टूडेंट जो जून 2022 में अपीयर हो रहे, उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ का अनाउंसमेंट है। पहले भी बोला था कि इस बार हम आप लोगों से टेस्ट लेंगे, तो उनका डिफरेंट जितना हमारे पास अभी टाइम अवेलेबल है उसके हिसाब से डिफरेंट चैप्टर्स कौन कौन सी होगा, कितने सीरीज लेंगे, उसका डिटेल ये आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ। टोटल 4 टेस्ट सीरीज हमने प्लान किया है। अभी जितना भी टाइम अवेलेबल है अप्रॉक्सीमेटली 13 वीक्स हमारे पास अवेलेबल है। इसी को मैंने इक्वली डिवाइड किया है और उसी हिसाब से मैंने चैप्टर को भी इक्वली डिवाइड किया है कि कितने दिन में कौन कौन से चैप्टर हमें लेना चाहिए और कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हमने पहले कंसीडर करने की कोशिश किया है। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है, अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा ये पेड है या फ्री है। जैसे मैंने पहले भी अनाउंसमेंट किया था, अगर आप सेल्फ इवैल्यूएशन करोगे, मैं आपको क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और आपको मैं सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा। आप खुद इवैल्यूएट कर सकते हो। अगर खुद इवैल्यूएट करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप फैकल्टी से इवैल्यूएट करोगे यानी कि आप मेरे से इवैल्यूएट करोगे तो थोड़ा सा आपका चार्जेस इसमें इन्वॉल्व होंगे, जिसमें हमने 2 तरह का चार्जेस रखा है। अगर 4 के 4 सीरीज़ में आप मेरे से टेस्ट चेक कराना चाहते हो तो 900 का कॉस्ट हमने रखा है। और अगर आप एक लास्ट में, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी मिले कि सर आप एक फाइनल टेस्ट जो होगा वो आप इवैल्यूएट कर देना, बाकी हम खुद इवैल्यूएट करेंगे, तो उसके लिए हमने बहुत नॉमिनल चार्जेस रखा है जो कि आपका 300 आएगा। यानी कि 300 का चार्जेस है अगर 4th सीरीज़ हमसे चेक कराओगे और 900 का कॉस्ट आएगा अगर आप चारों के चारे टेस्ट 1 टेस्ट 2। मैंने टाइम गैप आपको, जो फेयर टाइम गैप होता है वो मैंने आपको दिया है 4 के 4 टेस्ट में इक्वली डिवाइड किया, जितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से। फिर ये कितना चैप्टर है, कौन कौन सी चैप्टर कौन कौन सी टेस्ट में लेंगे, कितने मार्क्स के होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा। पहला टेस्ट हम लोग लेंगे 1 आवर 30 मिनट्स का, दूसरा होगा 2 आवर्स 15 मिनट्स का, तीसरा आपका फुल टेस्ट होंगे 3 आवर का और चौथा भी जो होगा 3 आवर्स का फुल टेस्ट होंगे। चॉइस जो होगा वो आपका 4th टेस्ट में मिलेंगे, जो ऑप्शन होती है ना जैसे एग्जाम में मिलती है। क्वेश्चन का पैटर्न वही होगा जो एग्जामिनेशन में होता है, लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं होगा जो इंस्टीट्यूट आजकल कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट आपको क्या करता है, सीधा कॉपी पेस्ट करके डाल दिया जाता है। हम आपको कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन नहीं डालेंगे, क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ आपको मॉडिफिकेशन करेंगे। क्वेश्चन वही रहेगा जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा सीए फाइनल वालों का अभी जो रिसेंट पास्ट में आया है 2 अटेम्प्ट, वो तो बहुत ही आसान था, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन उससे पहले के क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड हुआ करते थे। और इवन जो पास्ट 2 अटेम्प्ट जो है, जो दिसंबर 2021 और जुलाई 2021, उसका अगर आप ओल्ड सिलेबस का पेपर देखोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल तक डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ा सकते हैं। हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ ट्विस्ट किया था। ट्विस्ट ये हुआ करता था कि जैसे हमारे पास जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया होता था वो निकलवा रहा है, और जो निकलवाया करते थे पहले एग्जिस्टिंग क्वेश्चन में जो कैलकुलेट करना था वो इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया करते। इस तरीके से ट्विस्ट करते और स्टूडेंट जो होते क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मैं मॉडिफाई करके आप लोगों को पूछूं, ताकि आपका जो जनरल नॉलेज है वो कितना आप लॉजिकली स्ट्रांग हो, उस चीज़ों को हम टेस्ट कर पाएँ। ये जो आपका जो ऑर्डर प्लेस करना है, अब ये कैसे पेमेंट कैसे करोगे, तो उसके लिए हमने आपको वेबसाइट हमारा 2 है। या तो आप nagendrasar.com पे चले जाइए या आप fmguru.org पे चले जाइए, दोनों जगह आपको मिल जाएंगे। और वो जो मिलेगा आपको बुक वाले पोर्शन में मिलेंगे, लेक्चर वाले पोर्शन में आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, वो बुक वाले पोर्शन में पहले मैं दिखा देता हूँ, चलो देख लेना, बाद में वो लोगों को मिल जाएगा आप लोगों को। जैसे होता है ना 2 टैब होते हैं हमारा, एक बुक और एक होता है लेक्चर टैब, लेक्चर वाले। तो लेक्चर वाले में वीडियो लेक्चर मिलते हैं, बुक वाले टैब में आपको ये टेस्ट सीरीज वाले मिलेंगे। मैं आपको लास्ट में जाकर दिखा भी दूंगा। मैंने टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम आज यहाँ पर स्टैंड करते हैं, हम 18 फरवरी पर बैठे हैं। हम कह सकते हैं एक टेस्ट मैंने प्लान किया है आपको 27 फरवरी के लिए, तो हम कह सकते हैं मोटा मोटा आपके पास जो है 10 डेज का टाइम है। आफ्टर 10 डेज आपका मैं पहला टेस्ट लूँगा, लेकिन पहला टेस्ट जो होगा वो सिर्फ 1 आवर 30 मिनट्स का होगा। और उसमें मेजर जो हमारा है 2 ही चैप्टर है, फॉरेक्स एंड म्यूचुअल फंड। फॉरेन एक्सचेंज एंड म्यूचुअल फंड 2 ही चैप्टर ले रहे। आपका बेसिक टेस्ट करने के लिए टाइम वैल्यू और स्टॉक एक्सचेंज का भी दे दूंगा, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज वाले केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ आपसे ये पूछने जा रहे हैं कि अच्छा इंडेक्स का कंपोनेंट आप जान लीजिएगा, यानी कि निफ्टी सेंसेक्स कैसे बनता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो डेरिवेटिव में बहुत ज़्यादा लिंक होता है। बाकी आपका जो इंट्राडे ट्रेड से रिटर्न कैसे निकालेंगे, यानी कि हम मार्जिन देते हैं और उससे कुछ कमाते हैं, एग्जैक्टली वही सेम चीज़ हमारा फ्यूचर का
ट्रेड बनता है जो कि डेरिवेटिव चैप्टर में। तो खास करके स्टॉक एक्सचेंज से मैं एक बेसिक लेवल का कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि वो डेरिवेटिव आप लोगों का कितना स्ट्रांग रहेगा या नहीं रहेगा उस चीज़ों को लिंक करने के लिए। तो छोटा सा टाइम वैल्यू और स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स एंड म्यूचुअल फंड, ये मैं आपको पहला टेस्ट लूँगा। याद रखेंगे जो दोनों है CMA फाइनल के जो पेपर होगा CMA फाइनल के पैटर्न के हिसाब से उसको MCQ भी पूछूंगा, और जो CA फाइनल का उसके पैटर्न के हिसाब से होंगे। पहला टेस्ट जो है वो दोनों के लिए सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है, लेकिन बाद में जाके थोड़ा सा डिफरेंस आएंगे। जैसे सिक्योरिटाइजेशन जो है ये थ्योरी पेपर है, वो उनको नहीं पढ़ना है तो हम इसको कैपिटल वेटिंग अलग से देंगे। बाकी जैसे बॉन्ड वैल्यूएशन में CA वाले को 100% पढ़ना होता है, CMA वाले को पूरा नहीं पढ़ना होता है, तो जितना पढ़ना है उतना ही हम आपसे पूछेंगे। यानी कि क्या पूछेंगे, फेयर प्राइस निकालना पूछेंगे, यील्ड पूछेंगे, और रियलाइज यील्ड एक निकालते वो पूछेंगे जिसका कैपिटल वेटिंग में लिंकेज बनता है। तो यहाँ पे आप इसका थोड़ा सा टाइम सेव होगा बॉन्ड में, तो जो टाइम सेव हुआ वो आप कैपिटल वेटिंग में लगाओ, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से मैंने सेग्रीगेट किया है। ये जो आपका सेकंड टेस्ट प्लान किया हो मैंने 13 मार्च। एक चीज़ बता दो, जो भी टेस्ट है सारे संडे को है, सारे संडे है। जैसे देखिए हम 10 डेज बाद ले रहे हैं, वहाँ से 2 वीक्स के बाद, यानी कि 1 वीक 2 हफ्ते हम कह सकते हैं। आफ्टर 2 वीक्स हम कौन लेंगे, आपका 13 मार्च को एक टेस्ट होगा, टेस्ट सीरीज सेकंड। फिर उसके बाद हम लोग 3 वीक का गैप देंगे, 1 वीक 2 वीक 3 वीक हो गए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आपको टेस्ट ले लेंगे, ओके। फिर उसके अगेन 3 वीक का गैप रहेगा। कैसे, 1 वीक ये पढ़ोगे, 2 वीक पढ़ोगे, 3 वीक पढ़ने के बाद आपको 24 को हम क्या करेंगे, फिर टेस्ट लेंगे। और उसके बाद अब आपका क्या होगा, देखो 1 वीक 2 वीक 3 वीक पढ़ने के बाद आपको 13th वीक में जाके आपका क्या होने वाला है, एग्जाम हो जाएगा। इसका मतलब हमने टाइम जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो इक्वली किया है। ये देखो यहाँ पे बैक का 3 वीक का गैप है, यहाँ पे भी हमने आपको 3 वीक का गैप दिया है, यहाँ पे आपको मैंने दिया है अगेन 3 वीक का गैप दिया है यहाँ पे आपको, और जो बचता है यहाँ पे देखो 2 वीक्स का गैप, और यहाँ पे भी हम कह सकते हैं 2 वीक्स से थोड़ा कम है, 1.5 वीक का जो है यहाँ पे गैप है। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। जो हमारा चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं लिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपको पहले क्या पढ़ना चाहिए बाद में क्या पढ़ना चाहिए, उसी सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे चैप्टर भी लिया हुआ है। जैसे आप देखो, बिना पोर्टफोलियो पढ़े हुए आप बॉन्ड वैल्यूएशन शेयर वैल्यूएशन नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैंने पहले आपसे पोर्टफोलियो पढ़वाया, देन हम आपको बॉन्ड करवा रहे। लेकिन डेरिवेटिव जो है उसका लिंकेज नहीं होता है, तो हमने डेरिवेटिव को बाद में लिया है। तो हमने जो चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो बिल्कुल ही आप लोगों को जिस तरीके से लिंक बनता जाएगा एक चैप्टर का दूसरे का, उसी तरीके से किया हूँ, और ज़्यादा बर्डन ना हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने चैप्टर को सेग्रीगेट किया हुआ है। अब जैसे यहाँ क्या होता है, बहुत बार एक स्टूडेंट, कुछ लोग स्टूडेंट कहते हैं कि सर जब आपने एक टेस्ट में जो चीज़ पूछ दिया वो सेकंड टेस्ट में क्यों ले रहे हो आप, उसको तो हो गया ना। जैसे फॉरेन एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड आपने पूछ दिया, फॉरेक्स और म्यूचुअल फंड तो आपने फर्स्ट टेस्ट में ले लिया, तो आप सेकंड में क्यों ले रहे हो, फिर भूल जाओगे ना आप, कैसे रिवीजन नहीं करोगे, भूल जाओगे। इसीलिए जो टेस्ट 1 में लिया वो तो सारे कवर करेंगे ही करेंगे, ऐसे थोड़ा ना होता है। देखो हम आपको अगर टेस्ट ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए हम टेस्ट ले रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये रहा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है जो चीज़ पढ़ चुके हो। अगर रिवीजन करोगे, एग्जामिनेशन में जाओगे, सब चीज़ आपको क्या लगेगा, आसान लगेगा। तो टेस्ट वो लेंगे और देन उसके बाद पोर्टफोलियो बॉन्ड वैल्यूएशन ऐड करेंगे, और एक थियरी भी लेंगे कि थियरी क्या है, कंपलसरी आज को पूछा ही जाता है। थियरी चैप्टर ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप जाना है मेरे नाम से सर्च करोगे यूट्यूब चैनल, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में आपको थियरी का चैप्टर मिल जाएंगे। मेजरली 4 चैप्टर है थियरी का, सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप फाइनेंस, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें VAR वगैरह पूछता है तो रिस्क मैनेजमेंट। 4 चैप्टर है थियरी का, जिसमें से मैं आपको सिक्योरिटाइजेशन और स्टार्टअप फाइनेंस मैंने आपको ले लिया 2, और बाकी जो 2 रह जाएंगे 2 आप यहाँ पे कवर कर लेना फुल कोर्स में, जो कि आपका कौन सी बनता है, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, और एक बनता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ से कवर कर लेना। बाकी इधर के लिए केस कर देखोगे CMA वाले को, तो CMA वाले को बॉन्ड वैल्यूएशन का बैलेंस पोर्शन नहीं करना है, शेयर वैल्यूएशन का बैलेंस पोर्शन नहीं करना है, मर्जर उनको नहीं करना है, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन नहीं करना है। ये 4 चैप्टर को छोड़ के बाकी फुल कोर्स आपको यहाँ पूछे जाएंगे। बाकी और जो चैप्टर का सेग्रीगेशन है वो आप देख लीजिएगा किस तरीके से है, ये आपको रीड करोगे तो हो जाएगा। बाकी अब अगर हम यहाँ पे आ जाएँ, और इधर कुछ कहने के लायक है नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन पेपर आपके तक कैसे पहुँचेंगे, तो जो ऑर्डर प्लेस करेंगे हमारे वेबसाइट से उसको वहाँ पे डाउनलोड सेक्शन मिलते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कितने बजे हम आपको शेयर करेंगे, हर एक संडे को 8:45 में, हर एक संडे मॉर्निंग में। कुछ लोगों को लेट सोने की आदत होती है, तो मॉर्निंग में जब लेट सो के उठोगे 8:45 मॉर्निंग में आपको शेयर
कर दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर। उसके बाद 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम होंगे। पहला में आपको रीडिंग टाइम नहीं दिया जाएगा, चलो पहले टेस्ट में भी आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम देते हैं, क्योंकि होता क्या है कि ये आपका 1.5 आवर है, तो इसमें 15 मिनट्स जो होगा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। कोई बात नहीं, अभी टाइम भी थोड़ा कम है, स्टार्टिंग रहेगा, 15 मिनट्स एक्स्ट्रा भी लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो पेपर शेयर किया जाएगा वो पेपर का टाइमिंग मैं लिख देता हूँ कहीं पर। आपको हर संडे जो टेस्ट का डेट है 8:45 AM पे आपके पास क्वेश्चन पेपर पहुंचेगा। क्वेश्चन पेपर दो तरीके से पहुंचेंगे। एक हमारे वेबसाइट के थ्रू पहुंचेगा जहां से आपने ऑर्डर प्लेस किया होगा, जो अगर मेरे से इवैल्यूएट करना चाहता है, जो सेल्फ इवैल्यूएशन चाहते हैं उनको मैं ये जो जाएगा ये हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अच्छा, जो आपको बता दूंगा कहाँ से मिलेगा। और एक जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे थोड़ा सा दिक्कत आजकल ये आ गया है कि फेक चैनल बहुत ज़्यादा बनाने लग गए मेरे नाम से। तो आप लोग बस एक चीज़ याद रखिएगा, ऑथेंटिसिटी में बता देता हूँ, सिर्फ नाम से तो आपको वेरीफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाम, इमेज, प्रोफाइल इमेज सब कुछ सेम रख के आपको मिल जाते हैं। इवन तो आज के डेट पे तो सिचुएशन ये हो गया है कि इवन हमारे जो चैनल में नेम है एग्जैक्टली सेम क्रिएट करते हैं फेक चैनल, और आपको इंडिविजुअली मैसेज करता है और कहते हैं हम नागेंद्र शाह के क्लासेस से बोल रहे हैं, आप कैसे, आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है, वो सारा कुछ फलाना ठिकाना पर्सनली आपसे बातें करना चाहता है। तो वो सब चीज़ों से आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको सिंपली बता दूं, हमारे मोबाइल नंबर, कभी भी किसी मोबाइल से अगर कम्युनिकेशन किया जाता है तो 8800415410 ये हमारा ऑफिशियल मोबाइल नंबर है, और 9910793970 पहले भी बता रखा है। ये दो ही मोबाइल नंबर हमारा ऑफिशियल है, इसके अलावा कोई हमारा तीसरा मोबाइल नंबर नहीं है। और मेरे नंबर जो है 98114665, ये बाकी जो है ये आपके पास जो है ये मेरा पर्सनल नंबर है। इन तीनों के अलावा किसी से अगर आपको इस तरीके से अप्रोच करता है तो समझ जाना वो कहीं ना कहीं वो फेक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं टेलीग्राम चैनल पे, ये देखोगे तो ये मैंने आपको, देखो यहाँ पे कुछ आपको सर्च करना है, ये जो SFM बाय CA नागेंद्र शाह आपको दिख रहा होगा 9951 जो आपको सब्सक्राइबर है, ये मेरा चैनल है। और ये मार्केट ज्ञान का जो है 23,000 जो सब्सक्राइबर दिखता है, ये दो आपका सही है। बाकी इसके अलावा जैसे देखो आप क्या कहते हैं CA नागेंद्र शाह SFM जब मैं करता हूँ तो देखो ये मेरा चैनल बनता है, और ये देखो फेक चैनल आपके सामने आ गया। आसपास सब बिल्कुल सेम दिखता होगा, नागेंद्र शाह SFM 1, ये मुझे पता भी नहीं चलता। स्टूडेंट को ही पर्सनली मैसेज करते हैं कि कैसे पढ़ाई चल रही है, तब मुझे कहता है सर ये आपका चैनल। मतलब बिल्कुल नहीं जी, ये फेक है। अब क्या कर सकते हो, जितना मर्जी रिपोर्ट करो, ये चैनल चलते रहते। ये देखो व्हाट्सएप पे मैंने अभी सर्च करके आपके लिए लेके आ गए थे। ये देखो एक स्टूडेंट ही भेजते हैं कि सर ये चैनल किसी को अप्रोच करता है। ये एक स्टूडेंट किसी एक स्टूडेंट के साथ मेरा डिस्कशन है, फिर वो स्टूडेंट को देखो मैसेज करता है यहाँ से कि थैंक्स फॉर बीइंग फैन सब्सक्राइबर ऑन माय चैनल समथिंग समथिंग, देख रहे हो, पर्सनली कम्युनिकेट करता है। और फिर वो मुझे पूछता है वो स्टूडेंट कि सर ये देखो, स्टूडेंट ने मुझे पूछा सर इज़ दैट यू। देखो ये मैंने बोला है कि नहीं, नो। इस तरीके के सिचुएशन चल रहा है आजकल। और आप फेक चैनल तो मैंने पहले भी कितने बार बता रखा है कि कितने सारे बना रखा है। यूट्यूब पे भी फेक चैनल बना रखा है, टेलीग्राम पे तो और भी मार्केट ज्ञान के नाम से और भी बना रखा है। इवन मेरे पर्सनल नाम से भी आपको मिल जाएगा, सिंपल मेरे पर्सनल नाम से भी आपको फेक चैनल मिलता है। अब क्या कर सकते हो, ऐसे ही है। ये देखो यहाँ पे लगा दो आगे CA नागेंद्र शाह, और यहाँ से SFM हटा दो, देखो आपको मिल जाएंगे। ये जितने भी दिख रहे हैं ना, ये जो आपको 6 सब्सक्राइबर 2 सब्सक्राइबर, ये सारे आपका फेक चैनल है, मेरे पर्सनल नहीं है। तो आप याद रखिएगा, आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा SFM, इस पे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर। ओके 8:45 में जो हमारे वेबसाइट से जाएंगे, दो वेबसाइट है nagendrashah.com या fmguru.org, कहीं से भी जाइए। मान लीजिए आप nagendrashah.com पे गए, यहाँ से जाओगे अगर, तो इस तरीके के आपको देखिए ये आपको पेज मिलता है। यहाँ ऊपर बुक होगा, उस बुक पे क्लिक करिएगा। बुक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दो तरह का आपको सीरीज़ मिल रहे हैं। एक है आपको CA CMA फाइनल टेस्ट सीरीज़, पूरे ऑल सीरीज हो जाएगा। और ये है आपका सिर्फ किसी को सिर्फ 4 सीरीज़ देना है 24 अप्रैल का, उसके लिए। यहाँ से जब आप पेमेंट करने के बाद आपके जो प्रोफाइल बनेगी ना, ये प्रोफाइल जब आप क्रिएट करोगे तो प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे माई ऑर्डर में वो आपको चीज़ दिख जाएंगे। ओके, और वहीं पे आपको यहाँ जो डाउनलोड नोट्स है ना, ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में डाउनलोड नोट्स मिलेंगे, यहाँ पे जब जाओगे डाउनलोड नोट्स में आप जब पहुँचोगे, आप जब अकाउंट क्रिएट करोगे उसके बाद यहाँ पे दिख रहे, ये दिख रहा होगा ना आपको टेस्ट सीरीज 1 मई 2022। ये जो टेस्ट सीरीज 1 है
इसमें जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये आपके इस तरीके से ओपन होके आएंगे। अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है डाउनलोड लिस्ट में। उस दिन पे 8:45 में आपको यहाँ पे डाउनलोड लिस्ट में आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएंगे। उसके बाद जब सॉल्व्ड आंसर शीट मेरे तक कैसे पहुँचेगा, तो आपको मुझे मेल करना है। कितने बजे मेल करना है आपको? फर्स्ट 15 मिनट्स तो हो गया, रीडिंग टाइम हो गए, यानी कि 8:45 to 9 आपका रीडिंग टाइम है। 9 to कितने देर का टाइम अलॉटेड है? अगर 130 आवर का है तो आपका 10:30 ख़त्म हो जाता है। अगर 2 hours 15 मिनट्स है तो उसी हिसाब से आप टाइमिंग काउंट कर लीजिए। अगर 3 hours है तो आपका 12 बजे तक। जहाँ पे आपका टाइम ख़त्म हो जाता है 9 से लेके 9 AM टू आपका कहाँ तक टाइम ख़त्म होता है वो चेक कर लीजिए। वहाँ से 20 मिनट्स और ऐड कर लो। जो टाइम ख़त्म हुआ वहाँ से 20 मिनट्स का आपको टाइम मिला है किस चीज़ के लिए? उसको स्कैन करना है। बोलोगे स्कैन कैसे करेंगे? मोबाइल है ही आपके पास, मोबाइल से क्या करिए, आपको बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे, स्कैन करना है, PDF में सेव हो जाएगा। वो PDF आपको क्या करना है, मेल कर देना है मुझे, जो वही मेल ID जो आपको पहले भी शेयर किया था, SFM सर्टिफाइड कॉपी @gmail.com। इस पे आप मुझे मेल कर दीजिएगा। विदिन 4 to 5 वर्किंग डेज में 4 to 5 वर्किंग डेज में आपको मेल वापस आ जाएगा। उसमें उसी आंसर शीट जो आपने सॉल्व किया था उसी पे मार्क करके स्टेप वाइज मार्किंग के साथ आपका कोई इम्प्रूवमेंट की चांसेस है, जो भी कुछ होगा उसमें लिखा होगा, और वही आपको क्या हो जाएगा, दोबारा वापस आ जाएंगे। अगर कहीं पे किसी को लगेंगे कुछ अगर डाउट रह गया है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। आपके पास नंबर पहुंच जाएंगे उसी मेल के अंदर, आप वहां पे मुझे कॉल करके कोई डाउट होगा वो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। तो ये था आपका अनाउंसमेंट, और मुझे नहीं लगता कुछ पूछना रह गया, कुछ बताना रह गया हो। अगर किसी को और इसमें कुछ पूछना रह गया तो आप मेरे से कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। अब कुछ लोग की ये क्वेरी हो सकता है कि सर क्या आप रिवीजन लेक्चर लेके आ रहे हो? रिवीजन लेक्चर ऑलरेडी हमारा यूट्यूब पे सारे अवेलेबल है। फॉरेन एक्सचेंज, डेरिवेटिव का तीनों पार्ट, ऑप्शन, फ्यूचर, करेंसी ऑप्शन, करेंसी फ्यूचर, पोर्टफोलियो भी अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं मेजर जो आपका मोर देन 70% यानी कि 65+ इवन सिक्योरिटी वैल्यूएशन में बॉन्ड का भी अवेलेबल है, शेयर का भी अवेलेबल है। तो मोर देन 70% सिलेबस का जो आपका रिवीजन लेक्चर है वो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे। कुछ लोग ओल्ड स्टूडेंट हो, अगर ओल्ड सिलेबस से न्यू में कन्वर्ट किए हो तो कुछ आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल बजटिंग जो पहले पढ़ा था वो छोड़ दीजिए, जो आपने लीजिंग डिसीजन पढ़ा था वो छोड़ दीजिए, और बाकी जो होता है वो सारे के सारे न्यू सिलेबस में आपके एप्लीकेबल है, आप भी आराम से कर सकते हो। हाँ, इवन मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है, आपको क्या कहते हैं, ओल्ड से लेके सीधा आप सर्च करना ब्रिज कोर्स CA नागेंद्र सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा, और उसमें आपको इन्फॉर्म कर रखा हूँ कि क्या डिफरेंसेज है। अगर कोई ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट अगर न्यू सिलेबस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको 1 पैसे का यानी कि 1 घंटे का भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, इवन एफर्ट आपको कम करना है क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा कम हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा आपको थियरी पढ़ने पड़ेंगे, तो ये भी आप लोगों का मैनेज हो जाएगा, ओल्ड सिलेबस वाले को भी मैनेज कर सकते हैं न्यू सिलेबस में। और जो हमारा ओल्ड जो समरी रिवीजन लेक्चर है वो आपके लिए रेलिवेंट है। मोर देन 75% या 70% कह सकते हैं सिलेबस जो है आपको ऑलरेडी कवर्ड है यूट्यूब पे, उससे आप कवर कर सकते हो। नए रिवीजन लेक्चर देखता हूँ, प्लान करता हूँ, अगर पॉसिबल हो पाता है तो आपको नए रिवीजन लेक्चर भी मैं लेके आ जाऊँगा, और लेके आऊँगा तो जल्दी ही आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही।